नमस्कार दोस्तों। देखिए एक बार पुनः हाजिर हैं आप सबके बीच में, और हम आज सीटेट की क्लास लेंगे जिसमें आप पठित गद्यांश होते हैं। ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि ये हमारे 15 नंबर के आते हैं सीटेट में, और 15 नंबर की बायोलॉजी आती है, 15 नंबर की थ्योरी आती है। तो इसमें जो ये पैसेज होता है पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका बहुत ही योगदान होता है इसमें। तो इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे हमें इसे छांटना है, कैसे निकालना है, इसमें से कैसे क्वेश्चंस का हमें उत्तर देना है। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ती है, और हम पढ़कर भी उसका उत्तर दे सकते हैं, ना पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। तो दोनों तरीके हम बताएंगे, जैसा भी अच्छा लगे। जो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी कोशिश की जाएगी आसान से आसान भाषा में बताने की। ये लिखा हुआ है कि पहले पढ़ते हैं समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने में जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठा कर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और शास्त्र सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला आज तक कहीं खुली आज तक कहीं खुली और ना खुलती दिख रही है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है और या फिर इससे अनदेखा कर रहे हैं। तो ये हमारा पैसेज है। अब हम अगर पैसेज को चाहें तो पढ़ के और फिर हम उत्तर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि भी शब्द क्या है, तो 4 विकल्प है, क्रिया है या विशेषण है, संबंधवाचक है या निपात है। तो देखिए जो भी होता है अव्यय शब्द होता है, जबकि ये भी है क्रिया तो अव्यय है नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंधवाचक अव्यय है, और ये जो भी है ये भी अव्यय है। लेकिन क्या है कि भी जो है ये शब्द क्या है, निपात है। भी हो गया, ही हो गया, से हो गए, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो कौन से होते हैं, निपात होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, निपात। और दूसरा है इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है। रेखांकित दस का समानार्थी शब्द क्या। अब देखिए जो दूसरी सच्चाई इसको रेखांकित किया गया, और दूसरी सच्चाई का जो अर्थ है वो क्या हो सकता है, तो श्रुति हो सकती है, वास्तविक हो सकता है, या वास्तविकता है, सर्वचन है। तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि दूसरी सच्चाई की जगह पर क्या होना चाहिए। अगर ये दूसरी सच्चाई यहाँ लिखा हुआ है, इसका जो दूसरी सच्चाई का है इसका अर्थ जो हो जाएगा वो वास्तविकता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना तो सुक्ति हो सकती है, ना वास्तविक, ना सर्वचन हो सकता है। इसका अर्थ हो सकता है वास्तविकता, इसका वास्तविकता। अब घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है, तो हम आराम से जो है अब पैसेज में जाके देख सकते हैं कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि घर टूटने बिखरने लगते हैं। इसका क्या है, अब इससे पहले देखिए अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले घर टूटने बिखरने लगते हैं। अब जीवन शुरू होने से पहले घर टूटने बिखरने लगते हैं तो किस कारण होने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये हमें जानकारी नहीं है। क्या नहीं है, ये हमें जानकारी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाए। यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाएगा दाम्पत्य का अर्थ न जाएगा। अगला है कि हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। अब देखिए आग्रह, अब सीधे पकड़ते हैं, हमने पढ़ा कहीं नहीं जानते हैं तो सीधे आए आग्रह शब्द होते हैं। यहाँ लिखा आग्रह, देखिए यहाँ आग्रह लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे पहचानते हैं। लिखा क्या है कि वह हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़िए, क्योंकि जहाँ से हमारा वाक्य खत्म होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पढ़ना शुरू किया जाता है।
इससे पहले यहाँ आग्रह तो इससे पहले का आग्रह है। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह हर घर में बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का। अब ये चीज़ अगर आपको विकल्प में मिलती है तो सीधे सीधे इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। क्या है, बहुत छोटे छोटे से बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। अगला है कि लेखक के लिए किसका प्रशिक्षण जरूरी है। लेखक ने किस चीज़ के लिए बताया है कि प्रशिक्षण जो है होना बहुत जरूरी है। तो देखिए लेखक ने क्या बताया है। लेखक ने ये कहा है, पूरे पैसेज को जब पढ़ोगे तो इसमें यही बात कही गई है कि एक अच्छे माता पिता बनने की हमें जो जानकारी होनी चाहिए, इसकी अच्छे माता पिता होने की जानकारी होनी चाहिए। तो अच्छे माता पिता बनने के लिए हमें जो है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगला है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो सीधी सी बात है कि अब इसमें जो है खैर पैसेज में अगर ढूंढा जाएगा तो पैसेज में फिलहाल इसका अर्थ आप अगर देखोगे तो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि पैसेज पूरा जब हम देखते हैं तो पैसेज का निष्कर्ष क्या है। पैसेज में यही जिक्र किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको हम जो कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें जो हमारे समाज को एक अच्छा नतीजा के मिल सके। जब बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे तो हमारे समाज भी उसी तरीके से अच्छी शिक्षा की तरफ जाएगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। जो आने वाला समाज है उसका हम अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। अगला है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। अब देखिए यहाँ से बोले कि समाज और सत्य की बात करें किसके प्रति सजग नहीं। अब देखो कहीं लिखा है सजग नहीं हो रही। देखिए सीधी सी बात यहाँ लिखा हुआ है प्रति सजग नहीं है, सजग नहीं है ना। अब इसी के अब देखो यहाँ पे वो लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है। इससे पहले की चीज़ें देखते हैं, इससे पहले की चीजें देखते हैं। अब इससे पहले तक हमें विकल्प भी देखना है। तो यहाँ कामा है, पूर्णविराम है नहीं, यहाँ पूर्णविराम है। यहाँ से जो है आगे की चीजें अब लिखा है कि घर बसाने की शाला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिख रही है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट से प्रति सजग नहीं है या फिर इससे अनदेखा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, अब इसमें से अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है वही हमारा उत्तर होता है। अगला है कि लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। पूरे इसमें यही कहा गया है कि जब हमारी शादी होती है तो एक जब शादी के सूत्र में बनते हैं तो वहाँ दाम्पत्य जीवन होता है, उसको हम क्या कहते हैं दाम्पत्य जीवन। तो हमें उस जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत है उसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है कि कैसे हम जो है अपने दाम्पत्य जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर उसी की हमें जानकारी नहीं है तो फिर आगे समाज और आगे के जो हमारा जो जीवन है वो कैसे व्यतीत होगा। तो ये चीज़ का जो है लेखक ने इसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि हमें सबसे पहले दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम आराम से जो है अच्छे से छाँट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस केवल छोटी छोटी चीज़ों को देखनी पड़ती है, शब्द देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में शब्द क्या है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें जो है अपने मन से भी देखना। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि लेखक के लिए किसका प्रशिक्षण जरूरी। तो अब इसमें इसका जो है आप अर्थ इसमें कहीं नहीं पाओगे। जब इसको पढ़ोगे तो इसका भाव निकल के आएगा, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से जो है हम गद्यांश को सीखें और हम फिर अगला जो है जो गद्यांश होगा वो फिर नेक्स्ट डे लेके आएंगे। तब तक के लिए